हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ड्राइंग के अंतर्गत डीआरजी थर्ड यानी कि थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ प्रकार की धरण के बारे में ड्राइंग बनानी है। तो हम लोग जो है पहले ड्राइंग बनने जा रहे हैं सिंगली एनफोर्स कंक्रीट बीम। ठीक है, आइए। जैसे पता आप लोगों को है, ड्राइंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि ड्राइंग बनाने का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर यदि पता रहेगा तो ड्राइंग सरलता से बना लेंगे हम लोग। तो आइए हम उसको प्रोसीजर बताते हैं आपको और उसी प्रोसीजर पर काम करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लोग जो है एक पैमाना मान लेंगे। पैमाना जो होता है हमारी कॉपी पर कितनी जगह है, हमारी ड्राइंग शीट पर कितनी जगह है, उसके अनुसार पैमाना का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पैमाना जो है मान लिया RF इक्वल टू 1/30। यहाँ 1/30 के पैमाने पे हम ड्राइंग बनाए। सबसे पहले हम बनाएंगे एल सेक्शन। जो लंबाई के सापेक्ष सेक्शन बनता है उसे एल सेक्शन कहते हैं, और जो चौड़ाई के सापेक्ष सेक्शन बनता है उसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे बनाएंगे हम पहले एल सेक्शन। कैसे बनाएंगे इसकी प्रक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि धरण का जो पार्ट है, शुद्ध पार्ट 6 मीटर का है। तो हम लोग जो है 6 मीटर की दूरी जो भी आएगी आपकी स्केल पर, कितना स्केल पर दूरी आपकी आएगी 1/30 स्केल हमारी है, पूरे 6 मीटर यानी 6 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर, यानी हमारी स्केल कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर हमारी दूरी आएगी। तो हम लोग करेंगे क्या कि 20 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पे एक लाइन इधर खींचेंगे और एक लाइन इधर खींचेंगे। ठीक है, 2 लाइन खींच के हम लोग अपना 20 सेंटीमीटर दूरी बीच में कवर कर लेंगे। ये दूरी हमारी हो गई 6 मीटर, सॉरी हम लिखते हैं एक्चुअल मेजरमेंट। 6 मीटर दूरी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके बाद जो है फिर हम लोग जो है निशान लगा लेंगे 6 मीटर पे। आगे जो है दीवार की मोटाई है 30 सेंटीमीटर। तो हम जो है 30 सेंटीमीटर पे एक लाइन और मार दें, खींच लेंगे, ताकि हमारी जो है 30 सेंटीमीटर मोटाई दीवार जो है दीवार भी प्रदर्शित हो जाए। इधर खींच दिया और इसके इधर भी हमने लाइन खींच दिया। अब इसके बाद हमें इस दीवार पर धरण बनानी है। तो यहाँ पे जो है आपको ये जानना चाहिए कि धरण जो है दीवार पर पूरा चढ़ाव देना है कि दीवार पर आधा से अधिक चढ़ाव देना है। 2 प्रकार का चढ़ाव होता है, दीवार पर पूरा चढ़ाव देना या आधा से अधिक चढ़ाव देना। तो यहाँ पे हमने दीवार पर आधा से अधिक चढ़ाव दिया हुआ है। दीवार की मोटाई यदि 30 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे आधा से अधिक अर्थात हमें 20 सेंटीमीटर का चढ़ाव देना है। तो हम लोग जो है अब इसी 30 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर इधर 20 सेंटीमीटर इधर निशान लगाकर हम लोग धरण की लंबाई पूरी खींच लेंगे। धरण का ये हमारा पूरा पार्ट बन गया, पूरी लेंथ बन गई। शुद्ध पार्ट हमारा 6 मीटर का है। अब 20-20 का हमने चढ़ाव दिया, तो 20-20 चढ़ाव जो हो गया तो हमारा पूरी लंबाई हो गई 6.440। तो हमने धरण का पूरा चढ़ाव देकर यहाँ पे धरण की पूरी साइज खींच लिया और साथ ही साथ जो है लेंथ खींच लिया। इसके बाद जो है धरण की मोटाई कितनी है 500 mm। तो धरण की मोटाई गहराई जो भी कर सकते हैं, तो हमने 500 के हिसाब से लेंथ खींच के चौड़ाई खींच के यहाँ पे d = 500 हो गया। ये हमारा एक ढांचा बनके तैयार हो गया। इस तरह से हमारा ढांचा बन गया। अब इसमें रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट करना है। रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट कैसे किया जाता है आइए इसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है रेनफोर्समेंट में हमें तली कवर यानी कि जो है बॉटम आवरण, सिरा आवरण, इन दोनों बातों को ध्यान रखे हुए हम जो है यहाँ रेनफोर्समेंट देते हैं। तो बॉटम कवर जो धरण में होती है वो 25 mm या छड़ के व्यास के बराबर, और सिरा कवर जो होता है 25 mm या छड़ के व्यास का दुगुना। तो बॉटम कवर जो है हम 30 mm मान लिए हैं, और यहाँ पे सिरा इंड कवर जो है हम 40 mm मान लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 20 mm व्यास के छड़ प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा हमारे प्रश्न में दिया हुआ होगा या फिर जो है हम अपने से मान लेंगे। तो आइए हम 20 mm डाया का व्यास छड़ का चुनाव करके यहाँ बॉटम कवर जो है हम 20 mm लेकर 30 mm लेकर यहाँ जितना डिस्टेंस आएगा 30 mm का डिस्टेंस मुश्किल से 1 mm की दूरी आएगी स्केल पे। तो हम 1 mm नीचे यहाँ निशान लगा लेंगे और उस 1 mm पर जो है सिरा आवरण कितना होगा, सिरा आवरण जो हमारा 2 mm हो जाएगा, या 40 mm जो हमारी एक्चुअल माप हुई स्केल पर जो भी की आएगी आप कन्वर्ट कर लेंगे।
तो इस तरह से हम बॉटम कवर और शिरा कवर को ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम लोग मुख्य छड़ तली में लगा देंगे, तनन क्षेत्र में लगा देंगे। और उसके बाद जो है जितना कवर नीचे होता है, बॉटम होता है, जितना कवर बॉटम होता है उतना ही कवर जो हमारा अपर साइड में भी होता है। तो अपर साइड में कवर उतना लेकर हम लोग यहाँ पे ऊपर से, जो पता ही हमको है सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में एंकर बार लगता है, तो हम ऊपर एंकर बार उतनी लेंथ में लगा देंगे, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में ड्राइंग में बताया गया है, आइसोमेट्रिक व्यू में कल का वीडियो अपलोड किया गया, किस तरह से इसको बनाना है। तो हम ऊपर से एंकर बार लगा देंगे। उसकी संख्या कितनी होती है? 2 नंबर होती है, अभी लिखेंगे इसको। उसका डायमीटर भी कम रखा जाता है। अब आते हैं अगले स्टेप पे। तो नीचे छड़ लग गई हमारी। इस छड़ के बाद जो है हमें बेंटअप करना होता है मुख्य छड़ों को। तो बेंटअप करने के लिए हमें L/7 की दूरी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारा L कितना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे देख रहे हैं कि धरन की जो है शुद्ध लंबाई 6 मीटर की है और धरन को 20-20 चढ़ाव दिया गया है। तो 20 का आधा 10, 20 का आधा 10, तो 10-10 मिलाकर जो है हमारा, यानी कि जो चढ़ाव होता है उसका आधा से आधा दूरी ली जाती है प्रभावी पार्ट का। चढ़ाव की आधे से चढ़ाव के आधे तक जो है दूरी को हम प्रभावी पार्ट कहते हैं। तो इस तरह से प्रभावी पार्ट हमारा जो है चढ़ाव का आधा जो है 10-20 चढ़ाव है, उसका आधा कितना हुआ 10, 10 इधर से मिला के हमारा जो है पूरा प्रभावी पार्ट हो जाएगा L = 6.20। इस तरह से हमारा जो है प्रभावी पार्ट हो गया। अब प्रभावी पार्ट का L/7 यानी 6.20 का L/7 इधर नाप लीजिए, कितना आपका L/7 आएगा, 6.20/7 हमारा 0.88 मीटर, यानी कितना सेंटीमीटर हुआ, तो करीब 88.57 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करेंगे स्केल पर, तो स्केल कितना हमारा है, 1/30 का स्केल हमारा है, चेंज किया तो हमारे आगे 2.95 सेंटीमीटर अर्थात 30 सेंटीमीटर। तो स्केल पे आप कोई स्केल लेंगे, स्केल चेंज कर लेंगे। इस तरह से हम L/7 की दूरी को यहाँ पे चेंज करके जो भी स्केल हमारी आएगी, तो यहाँ प्रभावी पार्ट निकालना जरूरी होता है। हम प्रभावी पार्ट निकाल के L/7 पर जो है यहाँ पे हम लोग निशान लगा लेंगे। और जहां आपका L/7 दूरी आएगी वहीं तनन छड़ में जाके जो है हम लोग वहां से 45 डिग्री पर दोनों तरफ छड़ों को नत करके एंकर बार यानी संवेदन क्षेत्र में ले जाएंगे और उसको लाके फिर हम आगे उसको नत कर देंगे। इधर भी हम आके नत कर देंगे। ये हो गया हमारा बेंटअप बार लगाने की तरीका, कैसे बेंटअप बार लगाना है। इसके बाद जो है अब हमें यहाँ पे जानना है कि जो हमारे पास जो है स्ट्रिप्स लगाते हैं उसको कैसे लगाते हैं। स्ट्रिप्स जो होता है, पहला स्ट्रिप्स हम फर्स्ट में यानी एकदम किनारे पर और एक स्टेप इस किनारे पर लगा देते हैं। उसके बाद जो दूरी बचती है उसके हिसाब से जो आपका अंतराल लेना हो, ऐसे आपको अंतराल पता है कि स्टेप्स का अंतराल 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.75D अथवा 300 mm। तो हमें नॉर्मली 300 mm 250 mm अंतराल पे इसके जो है स्टेप्स लगाना होता है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने जो है 300 mm अंतराल पे हमें स्टेप्स लगाना है। तो 300 अंतराल का जो है स्केल पर जो हमारी दूरी आएगी 1 सेंटीमीटर आएगी। तो हम 1 सेंटीमीटर अंतराल पे यहाँ पे छल्ले लगा देंगे। हम छल्ले लगाने का प्रोसीजर क्या होगा थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि हम एक छल्ला इधर लगाएंगे 1 सेंटीमीटर पे, एक छल्ला इधर लगाएंगे 1 सेंटीमीटर पे, यानी कि जो भी स्केल पे दूरी की आएगी, फिर एक इधर लगाएंगे। ऐसे क्या होगा कि हम दोनों तरफ से इक्वल संख्या में, समान संख्या में छल्लों को लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ से जो छल्लों की जो स्पेसिंग होगी वो आपको संतुलित दिखेगी। और यदि जो है बीच में कुछ दूरी कम अधिक हो जा रही है तो उसको हम इक्वल भाग में डिवाइड करके संख्या एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि किनारों पर जो है छल्लों के जो इंटरवल है यानी छल्लों का जो अंतराल है कम होना चाहिए और बीच में अंतराल अधिक होना चाहिए यदि बराबर दूरी नहीं आ पाती है। तो इसलिए हम ऐसे एक एक करके छल्ले लगाएंगे और देखेंगे कि जो अंतराल पे, वैसे नियम होता है कि जो अंतराल हम यहाँ तय किए हैं वही अंतराल पूरे धर्म में होनी चाहिए। यदि इस अंतराल पे छल्ले न लग पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूरी जो बच रही क्या उतने में बराबर छल्ले आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हम दूरी बढ़ाकर छल्लों के अंतराल को बढ़ाकर हम अपने जो है
छल्लों की संख्या को बैलेंस कर लेते हैं। तो यही तरीका हमारा होता है। इस तरह से जो है यहाँ 1 सेंटीमीटर पे छल्ला हमने दोनों तरफ से लगाते चलते हैं इक्वल तरीके से, और इस तरह से जो है हमारा जो दूरी जो यहाँ पे बच रहा है जगह उसमें भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो बीच में यदि 1 सेंटीमीटर से यदि अधिक भी हमारा जो है अंतराल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट समानता होनी चाहिए सब में। इस तरह से छल्लों की अरेंजमेंट कर लिया हमने। तो ये था हमारा जो है धरन सिंगल रेनफोर्स कंक्रीट में बनाने का प्रोसेस। पहले क्या करेंगे, दीवार खींचेंगे, जो जितने मीटर होगी दीवार की मोटाई खींच लेंगे। उसके बाद कितना धरन का चढ़ाव देना है, चढ़ाव देके हमने गहराई लेकर पूरा इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर कवर लेके चारों तरफ से इंटी कवर, बॉटम कवर, अपर कवर हम लोग जो है उसमें रेनफोर्समेंट कर लेंगे। L/7 निकाल लेंगे, बेंट अप कर लेंगे। इस तरह से पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। और आगे जो है इसमें नेमिंग करना होगा, दीवार की जो है हैचिंग करनी होगी, ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना होगा हमें। इस तरह से जो है हम करके अपने ड्राइंग को बढ़िया से बना लेते हैं। चलिए आइए देखा जाए नामों का लिखना है इसमें। इसके बाद जो है नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे आपका आ रहा है मेन बार। यहाँ पे मेन बार आप लिख सकते हैं मेन बार FE 415 20 mm 5 नंबर, बीच में 5 नंबर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ऊपर जो हमारा क्या है, ऊपर हमारा एंकर बार 2 है, इसको खींच के इस तरह से एंकर बार 8 mm 5 किस ग्रेड का है वो ग्रेड दिखाना जरूरी होता है, अब कितनी संख्या है वो दिखाना जरूरी होता है। यहाँ पे बेंटअप बार, क्योंकि मेन बार का ही बेंटअप बार किया जाता है, ये तो आपको सबको पता है, आपको आइसोमेट्रिक से बनाया था मैंने। बेंटअप बार किस ग्रेड का, वही मेन बार ही ग्रेड हमारा है, मेन बार ही डाया हमारा है 20 mm 5। संख्या इसकी कितनी है, 5 में 2 छड़े बेंटअप कर दिए। यहाँ पे छल्लों का बीच अंतराल, एक ऐसी लाइन खींच के 2-3 छल्लों के बीच में आप यहाँ पे इसका अंतराल दिखा दीजिए, इसकी जो है जो भी विशेषताएं हैं। 2 2 लेग स्टीरप्स FE 415 6 mm 5 300 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे इंड कवर, बॉटम कवर दिखा दीजिए आप। इंड कवर कितना लिया आपने है, इंड कवर जो लिया गया है 40 इंच कवर लिया गया है। ठीक है। और आगे जो है यहाँ बॉटम कवर भी लिया गया है, बॉटम कवर लिख दिया गया है पहले से। इस तरह से आप सभी जो है दिखा दीजिए। अब आइए हम सेक्शन काटना शुरू करते हैं। सेक्शन काट दिखाना पड़ता है हमें। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कितना चढ़ाव दिया गया है, तो चढ़ाव जो है आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर का। आप चढ़ाव भी यहाँ लिखिए, 20 सेंटीमीटर का चढ़ाव दिया गया है। इधर भी चढ़ाव दिया गया है 20 सेंटीमीटर का। यहाँ पे चढ़ाव को प्रदर्शित कर दीजिए आप। तो ये 20-20 का आधा हमारा जो है इंड कवर प्रवाही पार्ट हमारा बना हुआ है। इसके बाद अब आते हैं सेक्शन देखते हैं इसका। सेक्शन व्यू कैसे काटा जाता है।
सेक्शन में आपको मैंने बताया भी था आइसोमेट्रिक में, फिलहाल देख लीजिए आप। सेक्शन में होता क्या है, सेक्शन हम दो जगह काटते हैं। एक सेक्शन काटते हैं बीच से, एक काटते हैं किनारे पे। चलिए मान लीजिए हमने सेक्शन काट दिया इसको, ये सेक्शन हमारा ए पे है। अब इसको हम साइड से काट के देखेंगे। मान लीजिए इसको हमें इधर ही सिंबल बनाते हैं, तो हमें चाहे इधर इधर एरो बना दीजिए। अब इधर से देखना हमें, तो इसमें हमें चौड़ाई दिखाई देगी और उसकी गहराई दिखाई देगी। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें है, सेक्शन बनाने के लिए हम लोग आरएफ को चेंज करते हैं। पहले ऐसी ड्राइंग होती है, इसमें हम भिन्न भिन्न आरएफ पे ड्राइंग बनाते हैं। तो हम लोग, अच्छा, जो ये सेक्शन होता है, जो लंबाई के सापेक्ष सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं एल सेक्शन। एल सेक्शन इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुदैर्घ्य काट। एल सेक्शन, इन दोनों को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के लिए जो है हम लोग आरएफ चेंज करते थे, ताकि तरह से ड्राइंग हमारी बड़ी दिखाई दे। हम 1/10 पे जो है बनाएंगे। अब 1/10 पे कैसे बनाएंगे, सेक्शन हम ए पे काटे हैं, तो ए एक साइज कितनी है, चौड़ाई और गहराई। चौड़ाई कितनी है 300 mm, हम इसकी चौड़ाई 300 mm लिए हैं। 300 mm का जो भी दूरी आपकी आएगी स्केल पर 10 पे, तो आप खींच कर यहाँ पे सबसे पहले खंड की साइज 300 बाई 500 का तैयार कर लेंगे आप। आधार की माप चौड़ाई कितनी है, 300 की है, और पूरी गहराई कितनी हमारी है, 500 की है। तो हम लोग इस तरह से जो है $500, 300 हमने जो है यहाँ पे साइज तैयार कर लिया। करने के बाद जो है फिर आपको इसमें एंकर बार स्टेप सिखाना होता है। स्टेप सिखाने के लिए जो भी अंतराल अपने हैं, जो हमारा अंतराल कितना है, जो कवर कितना है, आवरण कितना है, 30 mm का हमारा आवरण है। तो हम 30 mm को चेंज करके स्केल पर हमारा 1 mm की आएगी माप। तो हम चारों तरफ जो है यहाँ पे चारों तरफ से 30 mm के आवरण पर, कवर पर हम यहाँ छल्ला पहले लगा देंगे। ये छल्ला की जो है स्ट्रिप्स का पॉइंट्स बन गया, स्ट्रिप्स लाइन हो गई। इसको जो है उसके बाद क्या होगा कि चूंकि हम सेक्शन 20 में काटे हैं, तो 20 में तली पर 5 तनन छड़े हैं। तो तनन छड़े 1 2, फिर 20 में 3, फिर इसका 1 3 का आधा 2 पर लगा दीजिए, और 3 5 का आधा 4 लगा दीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 हम लोग 5 छड़े यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद ऊपर जो है 2 एंकर बार लगाकर, और उसको जो है बताइए, पहले ड्राइंग बताया, डीआरजी फर्स्ट में बताया गया था छल्ला को कैसे बेंड एंकोरेज किया जाता है, छल्लों को कैसे मोड़ा जाता है। तो 135 डिग्री छल्ले को मोड़कर अंदर तरफ कर लीजिए। इस तरह से हमारा जो है सेक्शन ए बन गया हमारा। नीचे हमारे सब मेन बार्स लग गए, 1 मेन बार है, 5 मेन बार नीचे लग गया, 5 हमारा मेन बार्स हो गया यहाँ नीचे। तो आपको यहाँ भी दिखाना होगा मेन बार की विशेषता। FP 415, 20 mm फाई, 5 नंबर यहाँ भी हो गया हमारा। इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे भी जो है यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ऊपर 2 एंकर बार हो गया, तो इसको भी दिखा दीजिए ऊपर एंकर बार करके। FP 415 ग्रेड का है, और यहाँ एंकर बार का जो डायमीटर है वो 8 mm फाई का है, आपने ऊपर दिखाया है, 2 नंबर्स हमारा लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हम, ये सेक्शन हमारा हुआ सेक्शन एट ए जो है सेक्शन ए बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्रॉस सेक्शन एट बी बनाएंगे। जो बी सेक्शन होता है वो सदैव आलंब के निकट जहाँ बेंटअप हुआ है वहाँ काटा जाता है।
चलिए हम सेक्शन यहाँ काट दिए, यहाँ पे ए बन गया सेक्शन बी। अब यहाँ से जो है हम देखकर, अब यहाँ देखेंगे तली पर 3 छड़ें होंगी और 2 मुख्य छड़ें जो होंगी ऊपर पेंटअप बार के रूप में दत्त होकर ऊपर संपीड़न क्षेत्र में चली गई हैं। तो सेम साइज हमारी धरन की है, तो धरन की साइज आप ठीक उसे बगल बनाएंगे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ए बनाए हैं, वहीं पे उसी माप का एक धरन साइज बनाएंगे बी का। इसके बाद उसमें भी जो है वही प्रोसीजर, छल्लों के लिए जो है कितना आवरण है, आवरण को ध्यान रखते हुए हम लोग चारों तरफ से उसकी बाउंड्री खींच देंगे। उसके बाद जो है तली में अब हमारा 1 3 5, यानी जैसे यहाँ पे संख्या कौन थी 1 2 3 4 5, तो पहली बची है, पश्चिमी बची है और तीसरी छड़ बची है नीचे, जो कि दूसरी और चौथी छड़ जो हमारी है वह ऊपर की ओर नत होके संपीड़न क्षेत्र चली गई। इस तरह से आप इसको डॉट दिखा सकते, रेखा डॉट दिखा के यहाँ पे ऊपरी क्षेत्र में दूसरी और चौथी चली गई है। 2 कोनों में एंकर बार है, एंकर बार ऊपर लगा हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा जो राउंड बनाएंगे तो मुख्य छड़ का राउंड बड़ा बना दीजिएगा और एंकर बार का राउंड छोटा बना दीजिएगा। इस तरह से जो है यहाँ पे आपका बेंटअप बार हमारा यहाँ आ गया, ये बेंटअप बार है, तो आप दिखा दीजिए यहाँ पे ये बेंटअप बार हमारा है। टू नंबर्स, और आगे जो है यहाँ पे छल्लों का जो है पॉइंट्स दिखा दीजिए, छल्ला क्या क्या है यहाँ दिखाया गया है इस तरह से। तो जितना आप व्यवस्थाएं हैं दिखाने के लिए, आप सबको जो है जगह जगह लीडर लाइन खींच कर आप सबको दिखा दीजिए जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं इसमें। 2 लेग स्टिरअप्स FP 415, 6 mm फाई का और 3 ओम के अंतराल पे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरह से जो है साइज हमारी गहराई सेम वही है, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो है सेक्शन हम बी और ए दोनों हम एक दूसरे के पास बनाते हैं। ए बन गया सेक्शन एट बी। नीचे हमारा मेन बार 3 बचा हुआ, मेन बार 3 नंबर बच गया है क्योंकि पहले 5 था, अब 3 बच गया है। इस तरह से जो है हम लोग इसको दिखा देंगे। तो ये था हमारा जो है सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का ड्राइंग का पूरा प्रोसीजर। तो आप इसकी ड्राइंग जो है कंप्लीट बना लेंगे, बहुत आसान ड्राइंग है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है दिक्कत नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको पहले इसका आइसोमेट्रिक वीडियो बना के भेज दिया था, अपलोड कर दिया था। इसके बाद दूसरी वीडियो आपको इसमें बताया जा रहा है। चलिए, तो इसमें 2 स्केल होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल स्केल के लिए एल सेक्शन के लिए 1/30 का स्केल और क्रॉस सेक्शन के लिए 1/10 का स्केल। और सभी नाम जो है जितने भी इसमें जो है पॉइंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सबका नाम और लिख कर आप संपूर्ण ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।